हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है। ये पुस्तक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट ने लिखी है, जो एक अमेरिकी मंत्री और लेखक थे जो सकारात्मक सोच की अवधारणा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इस पुस्तक की 5 अरब से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है। ये पुस्तक हमें बताती है कि हम सकारात्मक सोच के साथ कैसे जी सकते हैं। आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास हमारे सुख और सफलता के नए दरवाजे खोल सकते हैं। हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और अद्भुत ऊर्जा। यहाँ वर्णित तरीकों के साथ हम अपने दैनिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखकर और भगवान पर विश्वास करके हम कई चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें हमारी हार पर काबू पाने के तरीके भी सिखाती है। ये पुस्तक एक व्यक्तिगत सुधार मैनुअल है। यदि आप इस वीडियो से इस पुस्तक को समझते हैं और दिए गए तरीकों को अपनाते हैं, तो आप अपने अंदर कई बदलाव महसूस कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को तुरंत लाइक भी करें। हमारा चैनल YouTube पर सबसे अच्छे सारांश चैनलों में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम कभी भी वीडियो और पुस्तकों की सामग्री पर समझौता नहीं करते। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस पुस्तक को 17 अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित किया है और इन सभी अध्यायों में जीवन बदलने की तकनीकें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। बिना खुद पर विश्वास किए हम खुश और सफल नहीं हो सकते। असुरक्षा और अपने अंदर किसी चीज की कमी की भावना हमें वह पाने से रोकती है जो हम चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपनी उस वजह को जानना होगा जिसके कारण आपको आत्मविश्वास की कमी है। यह अचानक नहीं होगा, ये प्रक्रिया समय लेती है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक बड़ा भाई है जो हमेशा 90% अंक प्राप्त करता था और आप मुश्किल से 60% अंक प्राप्त कर सकते थे। फिर आपने मान लिया कि आप जीवन में कभी भी अपने भाई जितने सफल नहीं हो सकते। जबकि यह सच है कि कई लोग जो स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सके, आज भी सफलता के शिखर पर हैं। आप सोने से पहले, जागने के बाद और दिन भर कई बार इस पुष्टि को दोहरा सकते हैं, मैं भगवान द्वारा दी गई शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। हमें विश्वास करना सीखना चाहिए कि हम जैसे हैं, जिस चीज के साथ हमारे पास है, जैसे हमारी शिक्षा और वित्तीय पृष्ठभूमि, हमारा ज्ञान, हमारी दिखावट और बहुत कुछ। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें और कभी भी अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को कम न समझें। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर। हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो सकता है अगर यह शांत हो। एक शांत मन अच्छे स्वास्थ्य देता है। हम अपने मन को शांत करके इसे खाली कर सकते हैं, और हम अपने मन को खाली कर सकते हैं उन परेशानियों को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करके। हमें अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। एक बार जब हमारा मन शांत हो जाता है, ये बहुत सी सकारात्मक शक्ति उत्पन्न करता है। लेखक ने एक सोने की योजना बताई है, जिसमें हम भगवान का धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास है। ये हमें भगवान के सामने अपनी चिंताओं को खाली करने में मदद करता है और अच्छी नींद में मदद करता है। हम इसी प्रक्रिया को सुबह उठने के बाद भी दोहरा सकते हैं ताकि हमारा दिन अच्छा हो। इस प्रकार आप अपने मन को साफ कर सकते हैं और भगवान का उपहार शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू हैव CONSTANT एनर्जी। हमारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे हम अपने मन में डालते हैं। अगर हमारा मन थका हुआ है तो हम शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे, जबकि अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें दिलचस्प लगता है, तो हम उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ कर सकेंगे। तो इस ऊर्जा के लिए हमें अपने मन को आश्वासन देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आहार लेता है, व्यायाम करता है और अच्छी नींद लेता है, तो शरीर बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करेगा और अच्छा स्वास्थ्य भी बना रहेगा। लेखक बताते हैं कि वे मिसेज एडिसन से बात करते थे, उनके पति महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के बारे में। वे बताती थी कि एडिसन अपने प्रयोगशाला में पूरे दिन काम करते थे। जब वे घर आते थे तो कुछ घंटों के लिए शांतिपूर्ण नींद लेते थे, ताकि वे वापस काम पर जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ज्यादातर हर सफल व्यक्ति प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे आसपास की हर चीज का अपना एक तालमेल होता है। अगर हम इसे सावधानी से समझें और अपने तालमेल को इसके साथ मिलाएं, तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।
और इस प्रकार हम किसी भी चीज को करने से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4 ट्राई प्रे पावर। यह माना जाता है कि भगवान सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। लेखक ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी अपने उपचार में प्रार्थना का उपयोग करते हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर और आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानकर आराम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। प्रार्थना हमारे शरीर और आत्मा को शक्ति देती है। प्रार्थना को बेहतर बनाने के कुछ तरीके हैं। प्रार्थनाइज हमें सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। बिना भगवान को बड़ी चीज समझे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि हम अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं और हमें दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे बाकी का आपका काम, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना और खाना खाना। चित्रण हमें प्रार्थना करते समय अपनी इच्छाओं की कल्पना करनी चाहिए। जैसे कि हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमारी इच्छाओं की कल्पना बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। वास्तविकता हमारी प्रार्थना सत्य में बदल सकती है अगर हम बताए गए तरीकों से प्रार्थना करें। प्रार्थना के कुछ सरल कदमों का भी पालन करें। हर दिन प्रार्थना करें। प्रार्थना अपने मुंह से करें, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं जो आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें। कभी भी प्रार्थना में नकारात्मक विचार न लाएं। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, इससे प्रार्थना के परिणामों में सुधार होगा। डॉक्टर नॉमन कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति महसूस करते हैं। चैप्टर 5 हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम खुद तय करते हैं कि हम क्या योग्य हैं और क्या नहीं, और हमें खुश होना चाहिए या नहीं। हम सभी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग उतने ही खुश हैं जितना उनका मन खुश है। हमें एक बच्चे की तरह होना चाहिए जो हमेशा खुशी चुनता है और नकारात्मक ऊर्जा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो खुश रहना या खुश न रहना। हम वही प्राप्त करेंगे जो हम चुनते हैं। लेखक कहते हैं कि कई लोग अपनी खुद की असंतोष बनाते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत करते समय कुछ पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मुझे पता है कि आज का दिन एक शानदार दिन होगा। मैं सभी समस्याओं को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हूँ। मैं हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ। जीवन अच्छा है अगर हम इसे अच्छा बनाते हैं, इसलिए हमेशा अपने लिए खुशी चुनें। चैप्टर 6 स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। लेखक कहते हैं कि कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने जीवन को मुश्किल और जटिल बना लेते हैं। इस चिड़चिड़ाहट के कारण वे अपनी ऊर्जा और शक्ति भी खो देते हैं। एक चिड़चिड़ा आदमी कभी भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकता। आजकल हम सभी दौड़ धूप वाली जिंदगी जीते हैं और इस दौड़ धूप के कारण हम न तो ठीक से सो पाते हैं और न ही ठीक से खा पाते हैं। हमें हर दिन कुछ समय अपने शरीर और मन को शांत करने के लिए देना चाहिए, जैसे हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को देते हैं, जैसे नहाना, ब्रश करना। कुछ आराम के बिंदु हैं, जैसे आराम से कुर्सी पर बैठना, अपने मन को शांत रखना और कुछ देर के लिए एक शांत दृश्य जैसे उगता हुआ सूरज, घटती हुई शाम या चांदनी के बारे में सोचना। चैप्टर 7 एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। लेखक एक कहानी साझा करते हैं जो हमें समझने में मदद करती है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करें। एक बार एक लड़का था जो एक बहुत अच्छे परिवार से था और वह अच्छी तरह से शिक्षित भी था। फिर भी जो भी काम वह लड़का करता था वो उसमें असफल हो जाता था। धीरे धीरे उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली कानून को समझना शुरू किया। अपेक्षा करना सीखें, संदेह न करें, जिसका मतलब है जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं उस पर संदेह न करें बल्कि उम्मीद करें। इस विचार ने उसे एक बहुत ही सफल आदमी बना दिया। लेखक कहते हैं कि जब आप बुरा अपेक्षा करते हैं तो बुरा होता है, और जब आप अच्छा अपेक्षा करते हैं तो अच्छा होता है। हमेशा अच्छे की अपेक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही पूरे विश्वास के साथ अच्छे की अपेक्षा करना। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि जब वह हमारे साथ है तो कोई भी मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है। विश्वास, शक्ति, कार्य, चमत्कार की 4 शब्दों का एक सूत्र है। इन शब्दों को याद रखें और बार बार दोहराएं। हम भगवान से सब कुछ मांग सकते हैं, लेकिन कभी संदेह न करें कि भगवान हमें क्या नहीं दे सकता। चैप्टर 8 आई डोंट बिलीव इन डिफीट। ज्यादातर चीजें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं वे हमारे मन के कारण होती हैं। हमें इन मानसिक बाधाओं से छुटकारा पाना होगा। जब हम किसी भी बाधा के खिलाफ खड़े होते हैं तो वह बाधा इतनी शक्तिशाली नहीं लगती। जो कुछ भी हम करते हैं हमें उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए।
लेखक ने एक पंक्ति का उल्लेख किया है, एक साफ इंजन हमेशा शक्ति देता है, वैसे ही एक मन भी। इसका मतलब है कि अगर मन स्पष्ट है तो यह अधिक शक्ति देता है, जैसे कि एक साफ इंजन। अगर आप किसी समस्या के कारण हार गए हैं तो आपने खुद को यह विश्वास दिला दिया है कि आप उस समस्या के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपका मन भी वही मान लेता है। लेकिन जब आप अपने मन से कहते हैं कि मैं भगवान की मदद से कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप मन को सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं और मन समझता है कि यह कुछ भी कर सकता है। आपके पास जीतने की भावना है, इसलिए अगर आप हारने के बारे में सोच रहे हैं तो वही आपको मिलेगा। लेखक केवल एक बात को याद रखने के लिए कहते हैं, मैं हार को नहीं मानता। चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता एक खतरनाक और विनाशकारी मानसिक आदत है और हम इस आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, हमने इसे प्राप्त किया है। चिंता हमारे मन में मानसिक शक्ति के प्रवाह को रोकती है। चिंता दिल की बीमारी का कारण भी है, जिससे व्यक्ति का जीवन भी छोटा हो गया है। हमारे मन से चिंता को हटाना संभव है। हमें विश्वास करना होगा कि हम भगवान की मदद से कुछ भी कर सकते हैं और हमें मन को खाली करना सीखना होगा। हालांकि केवल मन को खाली करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। इसलिए जब आप अपने मन को खाली करते हैं तो खुद को विश्वास, आशा और साहस से भरने का प्रयास करें। अधिक शांतिपूर्ण तरीके से जीने के कुछ आसान तरीके हैं। भगवान से प्रार्थना करें, जीवन से चिंताओं को समाप्त करें। लेखक कहते हैं कि एक बार एक 50 साल पुराना पेड़ काटने वाला था। पेड़ काटने वाले ने पहले छोटे शाखाओं को काटा, फिर बड़े शाखाओं को, ताकि वे आसपास के पेड़ों को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि एक छोटा कटा हुआ पेड़ को संभालना आसान होता है। ये दर्शाता है कि अगर चिंता छोटी है तो अपने जीवन को प्रबंधित करना आसान होगा। चिंताओं को समाप्त करने के कुछ तरीके हैं, जैसे चिंता केवल एक मानसिक आदत है जिसे मैं भगवान की मदद से बदल सकता हूँ। मैं विश्वास की आदत को अभ्यास करके चिंता की आदत से छुटकारा पा सकता हूँ। रोज जोर से कहें, मैं विश्वास करता हूँ। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। दूसरों की मदद करें इस चिंता की आदत से छुटकारा पाने के लिए। चैप्टर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो भगवान हमारे आसपास होते हैं। जो भी हम करते हैं, हमें यह मानना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंता शक्ति और ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति नहीं देती है और मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं कर सकता। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो समाधान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास भगवान का एक अदृश्य हाथ है जो हमेशा हमारे साथ होता है और दवाओं के प्रभाव को बढ़ाता है। लेखक एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। पहले वह व्यक्ति भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उसका विश्वास भगवान में बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी बीमारी ठीक होने लगी और धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इससे साबित हुआ कि मानसिक स्थिति का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चैप्टर 12, When you are ALITY SAGS, Try Health Formula। ये देखा गया है कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफरत जैसी चीजें भी हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। तो इसका समाधान क्या है? हमें अपने मन को विश्वास, प्रेम और क्षमा जैसे भावनाओं से भरना होगा। हम इसे एक छोटी कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक महिला बीमार पड़ गई, उसे तेज बुखार हो गया। उसकी स्थिति का कारण ये था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे वह पसंद नहीं करती थी। जब महिला को पता चला कि उसे यह शादी नहीं करनी पड़ेगी तो उसकी स्वास्थ्य तेजी से ठीक होने लगा। लेखक ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें बताई हैं। गुस्सा एक भावना है और गुस्से में व्यक्ति अपनी मुट्ठी को कस लेता है और आवाज उठाता है। तो इसे रोकने के लिए उंगलियों को खोलना चाहिए, साथ ही आवाज को नीचा करना चाहिए और बैठना या लेटना चाहिए। जोर से अपने आप से कहें, बेवकूफ मत बनो और यह गुस्सा मदद नहीं करेगा। भगवान को याद रखें या कम से कम 10 बार भगवान की पंक्ति कहें। जैसे हम अपनी उंगली कटने पर तुरंत दवा लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने गुस्से को भी तुरंत नियंत्रित करना चाहिए। तो जब आप अदृश्य चिंताओं या परेशानियों से बाहर निकलते हैं तो आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होने लगता है। Chapter 13, Inflow of New THOUGHTSCAN Remake You। हमारी सोच बहुत शक्तिशाली है। हमारी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम कैसा जीवन जीते हैं और हम किस प्रकार के मनुष्य बनेंगे।
हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमें अपने मन से सभी गलत विचारों को साफ करना चाहिए। हम अपनी सोच को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। हमें अपने मन से पुराने थके हुए विचारों को निकालकर अच्छे नए विचारों से भरना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। एक नियम जो हमेशा हमारी मदद कर सकता है वह है विश्वास और सफलता। चैप्टर 14, रिलैक्स फॉर इजी पावर। इन दिनों चिंता, तनाव और नींद की कमी हमारे दैनिक जीवन में बहुत आम हो गई है। इस चिंता और तनाव के कारण लोग अपने जीवन को खुशहाल तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। इस दौड़ धूप वाली जिंदगी को धीमा करके हम इस चिंता को थोड़ा कम कर सकते हैं। हर चीज को बिना किसी हड़बड़ी के शांत मन से करना चाहिए। पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ें, फिर पूरे दिन अपने मन को खाली करें और फिर भगवान के बारे में सोचें। शांत मन के साथ हम किसी भी काम को पूरी ताकत से कर सकते हैं। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। आपने किसी समय किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे परवाह नहीं है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन वह व्यक्ति सच्चाई नहीं बता रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम जो भी करें, हर कोई हमें पसंद नहीं कर सकता और यह हमें परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ तरीकों से आप एक पसंदीदा व्यक्ति बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक आरामदायक और सुखद व्यक्ति बने जिसके साथ लोग आसानी से मेलजोल कर सकें। लोगों को उनके नाम से बुलाएं, किसी व्यक्ति की आत्मसम्मान या स्वाभिमान को चोट न पहुंचाएं। लोगों की सराहना करना सीखें, साथ ही उनके बुरे समय में सहानुभूति दिखाएं। हमें दूसरों को भी पसंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक सकारात्मकता भेजते हैं जो हमारे पास वापस आती है। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टएक। इस दुनिया में हर किसी ने अपने जीवन के किसी न किसी बिंदु पर दुख या किसी अन्य प्रकार का दिल का दर्द का सामना किया है। खुद को किसी काम में व्यस्त रखना एक प्रकार की प्रलोभन है जो कुछ समय के लिए आपके दर्द को कम कर सकता है, लेकिन इसे बात करने या शराब पीने की तरह नहीं भर सकता। हमें अपने दुख को बहाना चाहिए, जैसे कि रोकर या भावना दिखाकर। रोना एक भगवान प्रदत्त राहत विधि है। कुछ तरीकों से हम इस दिल के दर्द से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपनी दैनिक गतिविधियों को रोकें नहीं। लंबे समय तक एक जगह बैठने या सोचने से बचें। खुद को किसी रोचक काम में व्यस्त रखें। अपने दुख को दूर करने के लिए रोना अच्छा है, लेकिन इसे दैनिक आदत बनाना सही नहीं है। पूरे विश्वास और विश्वास के साथ भगवान से जुड़े रहें। चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। हमें हर समस्या के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हर कोई भगवान से शक्ति लेकर खुश और सफल हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान की यह शक्ति हमेशा हमारे आसपास होती है। कोई भी कभी भी इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत रहना और पूरा विश्वास रखना कि भगवान हमें वह शक्ति देंगे। लेखक एक कहानी बताते हैं कि एक आदमी जो शराबी था, उसने शराब की आदत छोड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। फिर वह एक अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों में जाने दिया, कहकर कि उसने उसके लिए जो कुछ कर सकता था वह किया। आखिरकार वह चर्च गया, लेकिन वह चर्च बंद था। उस आदमी ने अपना नाम कार्ड लेटर बॉक्स में डाल दिया और कुछ समय के लिए रोता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने आप में एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। इस घटना के बाद उसने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी और बिना शराब के जीवन बिताया। दोस्तों, इस पुस्तक में कई ऐसे तरीके लिखे हैं जिन्हें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस पुस्तक से हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच की आवश्यकता को समझते हैं। स्वस्थ शरीर और आत्मा के लिए मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होना चाहिए। अपने और भगवान पर विश्वास करने से हमारे लिए कई चमत्कार हो सकते हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। हमें विश्वास करना होगा कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती और हम सभी परेशानियों का समाधान पाएंगे। लेकिन सिर्फ इस वीडियो को देखना पर्याप्त नहीं है। आपको तब तक हर विधि का अभ्यास करना होगा जब तक आपको वांछित परिणाम नहीं मिलते। तो अपने विचार बदलो, तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। अपने विचार बदलकर अपनी दुनिया बदलो। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये 17 चैप्टर आपके जीवन को बदलने में मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। इससे हमारी प्रेरणा लगातार बढ़ती है।
यदि आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों की जिंदगी में मदद कर सकता है तो इस वीडियो को सभी के साथ साझा करें। जल्दी ही और भी बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।